अरे क्या हुआ, क्या हुआ? इसने अपना हाथ जला लिया। यहाँ रुककर हम सब क्या करेंगे? चलो इसे जल्दी हॉस्पिटल ले नहीं, चलते हैं। हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 1 मिनट में आया। वो कौन है? हम उसका क्यों इंतजार कर रहे हैं? चलो चलो उसे ले चलते हैं हॉस्पिटल। चलो भाजो, भाजो, चलो चलो चलो। हटो हटो हटो, 1 मिनट। ये कैसी दवा है? ये रास्ते पर से खरीदी है क्या? सुनो, इससे कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो? ए, अपना मुंह बंद कर। कुछ नहीं होगा। रात को इसे एक बार ऐसे लगाओ, ये लो। देखना कि ये 1 घंटे में ठीक होता है कि नहीं। बहुत बोलता है। बेटा, ओ बेटा, इतने जल्दी वो घाव कैसे सूख गया? उस दवाई का सीक्रेट क्या है, तुम मुझे बता सकते हो? बताओ मुझे, बताओ ना मुझे। तुम्हारे बाप और दादाजी ने रास्ते से खरीदा है, उसे यूज नहीं करना चाहिए, सेप्टिक हो जाएगा। अरे बेटा, मुझसे नाराज हो गए हो क्या? भाई मत बुला, वरना एक खींच के दूंगा। जा यहाँ से। पूछताछ कोई करने आया। फायदा नहीं इससे बात करके। रात में कहाँ रुकोगे तुम? मैं ड्राइवर हूँ ना, तो बस ही मेरा बेडरूम है। मुझे मना मत करना, मैं आऊंगी। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तुम कुछ बात करना चाहती थी ना, पर तुम कुछ और कर रही हो। तुम अब तक सोए नहीं क्या? तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। कैसे? तुमने कहा तुम आ रही हो, इतना काफी नहीं है? ठीक है, बात क्या है? वो मैजिक मेडिसिन के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। बस इतना? मुझे लगा कुछ और भी है। आओ बैठो। मेरे माँ के परिवार वाले सभी भारतीय दवाई में माहिर है। मेरे नाना जी का कोई वारिस नहीं था और कोई इसे जारी नहीं रख सकता था। ये दवाई को बनाने का फॉर्मूला ज्यादा लोगों को पता नहीं था, पर किस्मत से मेरी माँ ने ऐसी एक दवाई मेरे नाना जी से सीख लिया था। मेरी माँ वो दवाई बनाती थी, जितना हो सकता है वो उतना करती है। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, मैं उन्हें दवाई बेचता हूँ और उनसे पैसे लेके माँ को सारे पैसे दे देता हूँ और माँ खुश हो जाती है। बस इतना ही है। हम थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं? आओ चलते हैं। क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? जरूर। बताओ, तुम्हारे अलावा और कौन कौन है घर में? पापा है, उनके अलावा 3 प्यारी सी बहनें हैं। सबसे बड़ी है वनजा, उसने फाइनल ईयर बीए किया है। उसके बाद है गिरिजा, 2nd ईयर बीकॉम। छोटी वाली है मीरा, वो अपना 10वीं पूरा करने वाली है। घर पे सबकी लाडली। मैं उनके लिए ही जी रहा हूँ। मुझे उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी है, मुझे उन्हें सब कुछ सुविधाएं देना है, मुझे उनकी शादी करवानी है, इसलिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। स्पीड स्पीड, बहुत मेहनत करता हूँ। तुम्हारे हाथों में तो बहुत बड़ा खजाना है। वो दवाई, उसे क्यों नहीं डेवलप करते? मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, पर बड़े लेवल पे करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। कितना पैसा? कम से कम 75,000। अगर मैं राजावन से मांगूंगा तो वो दे देंगे, पर किसी से मांगूंगा तो वो फिर लोन ले सकते हो। ये कैसे मुमकिन है? हमारा घर गिरवी है। तो मैं एक फ्रेंड से पैसे लेकर मैं तुम्हें दे देती हूँ। यूं ही नहीं, बैंक से थोड़ी ज्यादा ब्याज पर। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या कहा माया? तुम मेरी मदद करोगी? मदद मत सोचो, मुझे कमीशन दे दो। उसके अलावा मेरे 2 डिमांड्स हैं। क्या? पहला, मुझे तुम्हारे घर के लोगों से मिलना है। तुम्हें मुझे अपने घर ले जाना होगा। दूसरा? एक पूरा दिन
हमें साथ में एक दूसरे के साथ समय बिताना होगा जब कोई आसपास ना हो। अरे रे, क्यों? हाँ, जैसा तुमने कहा था, हम दोनों को एक दूसरे को जानना नहीं चाहिए क्या? अच्छा, तो ऐसा कह रही हो क्या? ठीक है, पर माया, मुझे लोन लेना चाहिए क्या? लेना ही चाहिए। तुम होशियार हो, मेहनती हो और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। ठीक है। यहाँ साइन करो। 75,000 में से 2250 ब्याज कटेगा और इसका कमीशन होगा 750। ये रहे पैसे। ओ, तुमने सब एडजस्ट कर लिया क्या? तो हम्म। बैच भी भर दिया और कमीशन दोनों भर दिया। अब इस सौदे में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है। ओके, ये रही आपकी कॉपी। मैं एक छोटा सा बिजनेस खोलने वाला हूँ, तुम्हें उसके लिए जरूर आना होगा। जरूर। आपने हमें जल्दी क्यों बुलाया है? मिनिस्टर के पीए से फोन पर बात की, जाओ उसे मिलाओ। किस लिए? हमारा चीनू कल एक दुकान खोलने जा रहा है। हाँ? उसने हमें नहीं बताया। उसने कहा कल पूजा करना चाहता है, कल अच्छा मुहूर्त है। मैंने उसका नाम श्रीनिवास फार्मा रखा है। उसने मेरी बहुत मदद की है, मैं भी उसकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मैंने काम कर दिया, मिनिस्टर के पीए के साथ बात भी हो चुकी है ड्रग लाइसेंस के लिए। तुम लोग जाओ और रजिस्ट्रेशन करके तुरंत आ जाओ। अरे पीए से क्यों मिलूं? मिनिस्टर और मैं बहुत करीब हूँ। करीब मतलब? गलत मत समझिए भैया, 5वीं तक हमने एक ही साथ पढ़ाई की है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो तो जरा। अच्छा, तो तुम 5वीं तक पढ़े हो? पर तुम तो जमीन से जुड़े रहते हो। ये बात बाहर किसी को बताना मत। मुझे नहीं पता तू उसके पीए से मिलेगा या पीए की बीबी से मिलेगा। जाओ जल्दी, काम खत्म करके जल्दी ठीक आ है, जाना। ओके, जाओ चलते अभी। हाँ, सब ले आओ। तुम्हारे माता पिता, बहन और पूरी फैमिली क्यों नहीं आई? इससे वो ज्यादा लालची ना बने, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। पर मेरे माता पिता को सब पता है। भैया, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो और दिया जलाओ। सुनो, इस सब के पीछे उसी का हाथ है और पैसे भी वही लेके आई है। तुम भी ना, उससे पहले कमीशन और ब्याज मिल गया है, टेंशन मत लो। तुम बस आके दिया जलाओ। तुम बहुत तरक्की करो, बिजनेस में बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू। चीनू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये तुम्हारे परिवार वालों से मिलना चाहती उन्हें दो। वरना ये यहाँ क्यों आती? तुमने मुझे प्रॉमिस किया है ना कि तुम मुझे अपने घर ले जाओगे। आज बहुत शुभ दिन है, मना नहीं करना चाहिए। घर पे सभी तुम्हारे बारे में जानते हैं, पर तुम वहाँ कुछ मत बोलना। तुम आ रही हो और उनसे मिल रहे हो, ओके? ओके। भैया, तुम दुकान हाँ, ठीक देखो, है, मैं ठीक इसे है। मेरे हाँ, घर ठीक ले है। जाता हाँ, हूँ। राइट है। ओके, जल्दी ओके, आना। बाय। बाय। भैया तुमने आज ऐसा क्यों किया? तुमने उसे ऐसे दिया जलाने क्यों दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। तुम गधे हो। तुम्हें वो चीज नहीं पता जो हाँ। मुझे पता है। उसको वो बात पता नहीं है कि वो उससे प्यार करती है। हाँ? ये क्या कह रहे उसके हो? दिल में उसके लिए एहसास है, पर उसे पता नहीं है कि उसे लव कहते हैं। अब वो प्यार करे या नर्क में जाए, कमीशन तो गया ना। तुम्हें हमेशा हाँ। कमीशन ही चाहिए। क्या हुआ? ये तुम्हारा घर है? तुमने क्या सोचा था कि मैं बहुत बड़े महल में रहता हूँ? नहीं, ऐसे घर को मैं हमेशा अपने सपनों में देखा करती थी। तुम इतने मायूस क्यों लग रही हो? मुझे मेरे घर की याद आ गई। क्या? हाँ, कुछ नहीं। किसी दिन मैं भी वहाँ उनके साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हारे साथ। भाभी होने के नाते मैं इस बात का भी ध्यान दूंगी कि तीनों बहनों की शादी हो जाए। भानुजा गिरिजा की जब तक शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करने वाला। ऐसा मत कहो, जो किस्मत में होता है वही होकर रहता है। आप कब आए जीजू? मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम जल्दी हॉस्टल चलो। क्यों? तुम्हारी बहन को तुमसे बात करना है। दीदी आई है क्या? दीदी को परिवार के मामले में डिस्कस करना है। तुम हॉस्टल जाओ। आप नहीं आ रहे हो? मैं बाद में आऊंगा, ओके? ओके।
उसके सामने मैं तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अभी भेज दिया। हमने अमेरिका के एक लड़के से उसकी शादी तय कर दी है। ये सही नहीं है, अब उसका पीछे छोड़ दो। मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, वो खुद मेरे पीछे पड़ी है। मुझे ये सब मत बोलो प्लीज। मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, अगर तू उल्टी बात करेगा तो मैं इंसानियत भूल जाऊंगा। मुझे धमकी दे रहे हो क्या? आप दिखने में शरीफ है पर राउडी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हम दोनों को कुछ हिसाब चुकता करना है, तब तक मैं उससे जरूर मिलता रहूंगा। इसके बाद भी अगर तू उससे मिलेगा तो जा बे। मुझ पर हाथ उठाता है क्या? हरामजादे, क्या बोला तूने? हरामजादे, देख लूंगा तुझे। बहुत बोल रहा है। देख क्या बोला लूंगा। तूने? हाँ? तेरी तो लफड़ा कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। भैया 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 छोड़ो भैया मेरे बेटे ने किया क्या है? अपने बेटे से पूछो। ये सब कुछ क्या नहीं है माँ, बेटा? तुम घर जाओ। ये झूठ बोल रहा है। पहले इसे काबू में रखिए, नहीं तो इसे मैं जिंदा काट डालूंगा। भैया छोड़ो इसे, छोड़ो मुझे यहाँ से। वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो कौन है? पापा आप जाओ, कुछ नहीं हुआ है पापा। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, आपको मुझे मुझ पर डर लग भरोसा रहा नहीं क्या? चलो सभी तुम घर जाओ। चलते। इन्हें लेके जाओ पापा, कुछ नहीं होगा माँ। जल्दी घर आओ बेटा। मेरी बात सुनो, चिनू, मैं चिनू आ ऐसा जाऊंगा, मत तुम करो। जाओ, लेके जाओ। चिनू। तुम जाओ माँ, मैं आ रहा हूँ। चिनू ऐसा मत करो, चलो वापस आ जाओ। माँ चलो। तूने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। अपने घर की लड़की को डांटने के वजह तूने यहाँ लफड़ा किया। मेरे माता पिता शांति से रह रहे थे, तूने उनका अपमान किया। इसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। अब वो देखेगी मेरी असलियत। मैं उसके करीब जाऊंगा, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जा, तुझे जो करना है कर, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जा, तुझे जो करना है जाके कर। ये देख, श्रीनिवास फार्मा का ड्रग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। अब लक्ष्मी बरसने लगेगी। यस, मिस्टर श्रीनिवासन, मैं हूँ। हेलो, वी आर फ्रॉम आर्या फार्मेसी। ओह, बोलिए। पता चला है कि आपकी दवाई का लाइसेंस मिल गया है। उसका फॉर्मूला, लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन, बाकी सब हम खरीदना चाहते हैं। तुम्हारा ऑफर कितना है? हमने बस अभी अभी शुरू किया है, तो हम आपको अभी सिर्फ 2 लाख रुपए देंगे। एक्सक्यूज मी, चिनू। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या करूं? जो आए हैं वो फील्ड में बड़े खिलाड़ी है। अगर उन्होंने तय किया तो जाने नहीं देंगे। जो भी करना है ध्यान से करो, सोच समझ कर करना। ठीक है, हम 6 लाख मांगते हैं, नहीं तो जाने दो, या फिर हम 4 या 4.5 में डन करते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो, बात करते हैं उनसे। ये दवाई बनाना हमारी परंपरा पेशा है, इसलिए मैं इतने हिचकिचा रहा हूँ। अगर हमें अच्छा दाम मिल जाएगा तो मैं दे दूंगा। कितना? 6 लाख। ठीक है, हम दे देंगे। 2 दिन में हम डीडी और एग्रीमेंट के साथ आ जाएंगे और हम सभी डिटेल्स ले लेंगे। तो फाइनल कर दे? जरूर। तुम्हें मंजूर मेरी है? गारंटी है सर। थैंक यू, हम ठीक चलते है हैं। सर। यस सर। ओके, राइट। बाय। थैंक्स सर। क्या हुआ चिनू, इतना शांत क्यों हो गया? 6 लाख, ये कमाने के लिए मेरी माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर भी पूरी कमाई चली गई। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये भी चला गया तो अभी भी बहुत सारी दवाइयों की डिटेल कहीं है। किसी तरह मुझे उसे ढूंढ निकालना होगा। अगर एक भी मिला तो काफी है। ये देखो, एक ऐसा है। चीनू, एक मिनट इधर आओ। यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बात करनी है तुमसे। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? राजामणि को फोन करके पूछा। इतनी भी क्या जल्दी है? उस दिन जब मैं चली गई थी तब मेरे जीजू ने तुमसे कुछ कहा था क्या? क्यों, तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं, उसके बाद मैंने उन्हें देखा ही नहीं। उन्होंने कुछ कहा क्या? उसने कहा कि मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए। उसने तुम्हारे लिए कोई अमेरिका का दूल्हा देखा है। ओह, इतना ही कहा?
मुझे तो डर था कि उन्होंने तुमसे कहीं बदतमीजी तो नहीं की। मुझे लगा कि अगर तुम अपना खुद का बिजनेस करोगे तो फ्री हो जाओगे। अभी तो डबल स्पीड हो गए हो तुम। अब तुम क्या चाहती हो? भूल गए क्या? मैंने कहा था ना, एक पूरा दिन तुम्हारे साथ एक जगह अकेले बैठना है जहाँ कोई ना हो। तुम भी मान गए थे। हाँ 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 हाँ, तो उसका समय अभी आ गया है ना? ठीक है, हम जाएंगे, पर क्या तुम वो करोगी जो मैं कहूँगा? हाँ, मैं करूँगी। तो कल पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगा, ओके? ऑलराइट। ओके। देखो मैं शिवकाशी से पटाखे लेकर आया हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन माया चीनू को देखकर आई लव यू कहेगी तो हैं? उस समय मैं इस पटाखे को फोड़कर जश्न ओह, मनाऊंगा। अब इसका समय आ गया है, हैं? एक पूरा दिन उसके साथ। तुम बहुत खुश नसीब हो। वो बहुत होशियार है, वरना क्या चीनू को अकेले में बुलाती। अगर मैं तुम्हारे साथ वहां रहूंगा तो सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे लड़की को रिझाया जाता है। फिलहाल ऐसा कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे उसके साथ कैसे बर्ताव करना है, मुझे कुछ आइडिया दो। छोड़ो, मैं बताता हूँ। इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसे बिल्कुल छूना नहीं चाहिए, उसके ऊपर उंगली तक नहीं रखनी चाहिए। वो बात का बतंगड़ बनाएगी। आमतौर पर लड़कियां ऐसे ही होती तुम है। तो ये सब मामले में बहुत ही माहिर दिखते हो। ऐसा लग रहा है पूरा कामसूत्र पढ़ लिया तुमने। बोलो 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 बोलो। ए तू चुप रहे। हाँ, लेसन नंबर 2, तुम अपने आप को ऐसे शो करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है प्यार और रोमांस के बारे में। चीनू, उससे तुमको रिक्वेस्ट करनी चाहिए और तुम्हें ये जताना होगा कि उसके साथ तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। उसके अंदर तुम्हें तलब लानी होगी और उसके बाद तुम्हें जाके उसको गले लगाना होगा, बाहों में भरना होगा। नहीं, पर उसको पता नहीं चलना चाहिए। धीरे से उसके ड्रेस को तुम्हें छूना होगा और तुम्हें उससे कहना होगा कि तुम सुपर्ब लग रही हो। यही शुरुआत है। नहीं, ये तो टर्निंग पॉइंट है। तुम्हें उसे पकड़ना होगा और परेशान करना होगा जब तक वो गिड़गिड़ाए और रोए नहीं। अबे चुप रे गधे, इस मामले में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बताया था ना। तो आखिर करना क्या चाहिए? मुझे भी तो बता कुछ। तुम्हें अपनी आंखों में हवस जगानी होगी और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। धीरे से हाथ उसकी कमर पर लाना होगा और चिमटी काट कर उसकी गुदगुदी लगानी होगी। वो अपने शरीर को फैलाएगी और पता है उसके बाद क्या करेगी? पता है। क्यों? तू ये सब ऐसी बकवास सेक्स की किताबें पढ़ता है जो इधर उधर रोड की दुकानों में मिलती रहती है क्या? उसके जीजा ने इसे धमकी दी है कि वो अपने माता पिता की लाश को जलाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। करेक्ट, तुम्हें ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। क्या चीनू ने उसे सुनसान जगह पर अकेले बुलाया है? नहीं, उसने ही इसे बुलाया है। वहाँ उसका रेप करने में कोई बुराई नहीं है। उसके जीजू के धमकी के कारण वो रेप क्यों जरूरत करे? नहीं है, तुम जाके उसके जीजा का रेप करो। हाँ, चुप करो तुम लोग। उससे कल मिलना कंफर्म है। उसे टालने की कोई आइडिया बताओ। हम्म। रेप वेप की बात करोगे तो देख लेना। माया के विषय में ये बहुत परेशान है, दुविधा में है बेचारा, बहुत परेशान छी, है। मैं बहुत ही गंदा हूँ। अगर मैं उस दिन मान जाता जब चीनू ने मुझसे कहा था कि मैं माया को प्यार करूँ, तो आज वो बड़े प्यार से कहती, आई लव यू शर्मन, आई लव यू शर्मन। क्या कर रहा है? अरे तुमने मेरे कान नहीं चला दिया? मैंने लव यू कहा ना, इसलिए मैंने पटाखे छुटाए। अबे मेरा कान बहरा हो गया। पर उसने कहा सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर, इसलिए पटाखे दिल में ही रखने चाहिए। जरूरत नहीं है। तुम लोगों को जलन हो रही है। अरे मेरा कान दुख रहा है। इस जगह में सिर्फ हम दोनों ही होंगे। कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। थैंक्स। तुम मेरा फोटो क्यों ले रही हो? सिर्फ आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कल से रोज की तरह तुम फुल स्पीड में जाते रहोगे। जब भी मुझे तुम्हें देखना होगा तो फिर मैं इस फोटो को देख लूंगी। अब मैं पुराना चिन्नू नहीं हूँ, लाखों कमाने वाला चिन्नू हूँ। अच्छा, मैंने मेरा लाइसेंस और बिजनेस बड़े दाम पर बेचने की सेटिंग की है। लेकिन क्यों? तुम्हारी फ्रेंड वासंती का उधार चुकाना है, मेरी बहनों की शादियां करवानी है। वो तो हमारी शादी के बाद ही होगा। नहीं, हाँ, ये बाद में सोचने वाला विषय है। सोच लो, पर कोई अच्छा जवाब देना। ये लो और मेरी फोटो लो। क्यों? जब भी मुझे देखने का मन हाँ। करेगा तो मेरी फोटो देख लेना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी तस्वीर मेरे दिमाग में बहुत पहले से छप गई है। अच्छा, हाँ, मैं तस्वीर बना के दिखाऊं क्या? बना दो। घूम जाओ, मैं पेपर पेंसिल लेके आता हूँ, ठीक है? देखो, ये तुम क्या छुपा रहे हो? हाथ हटाओ। ये माया तो सबको पता है, पर ये है ओरिजिनल माया। क्यों, सुपर है ना? चीनू, तुम मेरी बहुत इंसल्ट कर रहे हो। मुझे ये बिल्कुल पसंद तो नहीं आया। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें ना मुझसे हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। ठीक है, मैं अब से तुम्हारे करीब ही रहूंगा। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और फिर कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम्हें मंजूर है? मंजूर है। चलो अंदर चलते हैं।
क्यों? तुम्हें रोशनी पसंद नहीं है क्या? लाइट के बिना कोई जिंदगी नहीं होती। तुम मेरी रोशनी हो। छे जैसे तुमने कहा था, तुमसे प्यार से और लगाव से पेश आया हूँ। तुम एक हैंडसम आवारा हो जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं नहा कर आती हूँ। हाँ